जय शिव शक्ति। शिव शक्ति इस यूनियन टैरो चैनल पर मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग है वो है धनु राशि वालों का कि उनका 2025 कैसा रहेगा। तो धनु राशि वाले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका 2025 में क्या हो सकता है, कैसा रहेगा आपका 2025 आपके लिए। खुशियाँ लेकर आ रहा है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या आता है। तो जो लोग भी धनु राशि के हैं ये उनके लिए है। अगर आप धनु राशि के नहीं हैं और आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई इंसान है जो धनु राशि का है, सैजिटेरियस है, तो उसे सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू कर देते हैं कि धनु राशि वालों का करियर कैसा रहेगा 2025 में। धनु राशि, ये कार्ड नहीं लेंगे, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। धनु राशि वाले, मुझे लगता है कि 2025 में करियर में आप लोग आप मुझे ना कहीं से निकलते हुए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे पास्ट में और डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी था, या दो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, दो करियर के बारे में सोच रहे थे, दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ, किस चीज़ में आगे बढ़ूँ, कौन सा काम करूँ। अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए थे तो मुझे लगता है कि अब आप उन चीज़ों से निकलोगे। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत स्टक रह लिया, अब मैंने बहुत समय बर्बाद कर लिया अपना, अब तो मुझे इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और अपने क्या होता है ना कि आप रिस्क लेने से डर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि शायद नुकसान हो जाए, शायद ये फले नहीं, शायद ये फ्रूटफुल ना हो। इस तरीके के बहुत सारे डर, या फिर किसी ने आपको बताया हो कि भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डरा दिया हो किसी ने आपको। समाज तो है ही है यहाँ पे भाई पैर खींचने के लिए। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हुआ था, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब आप जो है इस चक्कर में क्या हो गया ना कि ओवर एनालाइज करने के चक्कर में आपने बहुत डिले हो गया है। और इस चक्कर में क्या आपने अब तक शायद, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शुरुआत ही ना किया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शुरुआत तो किया पर वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि सैजिटेरियस ना, अब आप इन डरों से, इस फियर से, इस ओवर एनालाइजिंग करने से बचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको रोक रही है, उन चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। और अपने लाइफ में आप खुद बदलाव ला रहे हो। ऐसा था ना कि आप शायद ऐसी जगह, ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोकेशन, ऐसी जगह, ऐसी कंपनी, कहीं तो ऐसे फंस गए थे आपकी जो आपके लिए सही था ही नहीं आपको। और हो सकता है कि जहाँ पे आपको डर डर के रहना पड़ता हो, आप जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से आप निखार नहीं पाते होगे, पूरी तरीके से दिखा नहीं पाते होगे। आप आपकी काबिलियत पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अ, बेकार का आपको ना एक स्ट्रेस रहता होगा, अननेसेसरी वरी, अननेसेसरी फियर्स हमेशा आपको रहता ही रहता होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरों का भी योगदान दिखाई दे रहा है कि बाहर वालों ने भी आपके कान बहुत भरे होंगे, बहुत कुछ बोला होगा, और उस वजह से क्या, एक डर की वजह से आप दब के रह गए होंगे। और मुझे लगता है 2025 में अब आप उन चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। अब आप वो करोगे जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, अब आप वो करोगे जो आप शिद्दत से कर सकते हो। आप उन काम को करने में अपना हाथ बटाओगे, अपना हाथ लगाओगे, या उन चीज़ों पे
अपना फोकस लाओगे या उन चीज़ों को शुरू करोगे जो आप सही से कर सकते हो, आप खुशी खुशी कर सकते हो, और जिसमें कि सफलता भी हो, जिसको करने में मज़ा भी आए, जिसको करने से आपको थकावट ना हो, जिसको आप खुल के कर सकते हो, किसी का डर ना हो, किसी का स्ट्रेस ना बना हो, कोई प्रेशर ना बना हो कि भाई अगर इस टाइम में नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये होगा, ये सुनाएगा, वो बोलेगा। तो ये जो सारी झंझट होते हैं जॉब में, उन सारे झंझटों से आप मुझे खुद को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, आपको एक गिल्ट है कि सही समय पे सही फ़ैसला नहीं लिया आपने। ये शायद आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। ये स्टैंड जो आप आज ले रहे हो, पहले ही ले लेना चाहिए था। तो इन दर्द में आपको रहना ना पड़ता, या इन परेशानियों में, या इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप फंस के नहीं रहते, अगर आपने पहले ही स्टैंड लिया होता अपने लिए। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आप ले तो रहे हो। तो फाइनेंशियली करियर में मुझे लगता है कि आप कुछ चेंज करते मुझे दिखाई दे रहे हो, जो अब तक आपके लिए सही नहीं था, जहाँ पे आप खुश नहीं थे, आपको ऐसा काम कर रहे थे जो ज़बरदस्ती का था, या बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आपको, या अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा था, और वहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे। वो सारी चीज़ों से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और अब आप वो काम करोगे जिसमें आपको सच में मज़ा आता है, जो आपको आता भी है ढंग से, और जो आपको करने में भी मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 2025 में, धनु राशि। फिर से देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप लंबे समय से रहे हो इस एनर्जी में, जहाँ पे इंसान कंफ्यूज रहता है, डिसाइड नहीं कर पाता, जबकि उसको पता रहता है कि अगर उसने डिसाइड नहीं किया, डिसीज़न नहीं लिया, तो ऐसे ही फंस के रह जाएगा, फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो ऐसा सिचुएशन में आप रहे हो लंबे समय तक। फाइनेंसेस मुझे आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और ये अच्छा तब होगा जब आप डिसीज़न लोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि करियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, और चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चॉइसेस आपके हाथ में रहते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा किया जाता है कि जहाँ पे आप डिसाइड करो कि आपको आगे बढ़ना है या वहीं खड़े रहना है, स्टक रह जाना है या आगे बढ़ना है। तो ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि आप पे निर्भर करेगा कि आप क्या करते हो। अगर आप वहीं स्टक रह गए, अगर आप डिसीज़न नहीं लिए, अगर आपका नज़रिया नहीं बदला, अगर आप उस फियर में ही रह गए, उस डर में ही रह गए, या फिर आपके आसपास के मौक़ों पे आपका ध्यान नहीं गया, मुझे लगता है कि आपके आसपास ही चीज़ें थी जहाँ पे आप चेंज कर सकते थे। मतलब होता है ना कि कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि ये मेरे पास में ही बैठा था, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में ही था, और मैं परेशान था, और मैं कहीं और ही ढूंढ रही थी, या ढूंढ रहा था, परेशान हो रही थी, और वो बगल में ही था। तो मुझे लगता है कि 2025 में धनु राशि वाले, अ, आप आपका नज़रिया बदलेगा। आप ये जो आप ये देखोगे कि अगर आपके साथ कोई बुरा समय आया था, अगर आप ऐसे हालात से गुज़रे, तो कहीं न कहीं, और मतलब आपके फ़ायदे के लिए था, और आपके जीवन में जो ठहराव आया था, जो रुकावटें आई थी आपके जीवन में, वो कहीं न कहीं आपके भले के लिए काम आ गया। अगर कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा था फाइनेंशियली, अगर आपको कोई लोन नहीं देता था, कोई आपका फ्रेंड या फिर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए ब्लेसिंग ही बन के आया है। या तो पैसों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा धुतकारा गया हो, आपको बहुत बेइज़्ज़त किया गया हो, या आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया गया हो, तो कहीं न कहीं ये जो सिचुएशन आया आपके जीवन में,
वो एक तरीके से ब्लेसिंग ही था। अगर ये नहीं आता तो आप उस जगह से निकलते ही नहीं। अगर आपके साथ ये बुरा व्यवहार नहीं किया जाता या आपके साथ वो कुछ गलत नहीं होता, आपकी बेइज्जती नहीं होती, आपको गिड़गिड़ाना ना पड़ता, और जब आप इन चीज़ों को जब आप गिड़गिड़ाए फिर भी आपको हेल्प नहीं मिला, आप आपका ईगो हर्ट नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने बारे में कुछ सोचते और कुछ बड़ा एक्शन लेते, या आप डिसाइड कर पाते कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और मुझे अपना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने डिसाइड किया है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं, दो दो फीमेल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ना कि अगर आप एक फीमेल हो तो आप भी कोशिश करोगे। पैसों को अगर आपने अब तक अहमियत नहीं दिया, आपने पैसों को इतना संभालने की कोशिश नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की, इतना ज़रूरी नहीं लगता। हमको लगता है सब कुछ चल ही रहा है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी सोचते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें मिल ही रही है, हस्बैंड कमा ही रहा है, पैसे दे ही रहा है, घर चल ही रहा है, तो सेविंग्स क्यों करना, क्यों बचाऊं मैं, जो भी मुझे मिलता ही थोड़ा उसी में सेविंग्स की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे अपने पर्सनल खर्च में ही खर्च हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ना, लेकिन पैसों से जुड़ी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर जीवन में आया होगा, या किसी के भी ज़रिए आए। आपके अपनों के ज़रिए आपको महसूस करवाया गया हो, या बाहर वालों के ज़रिए आपको महसूस करवाया गया हो पैसों की कमी। और इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि अब आप पैसा सँभालोगे भी और पैसा बनाओगे भी। और अब आपका ध्यान ये रहेगा कि मैं कैसे पैसा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, और कैसे पैसा बचा सकता हूँ। तो फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि आप अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको डिसीज़न तो लेना होगा। 2025 में कुछ ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे आपको पैसों की तंगी या कोई ऐसा आपको महसूस करवा दे कि आप बेकार हो, या फिर आपको ऐसा महसूस करवाए कि आपको हेल्प ना मिले पैसों की, आपको आपके ऐसे ज़रूरत पे आपको निराशा मिले कि आपकी अकल खुल जाए और आप पैसों को बचाना, पैसे कमाना, और आपका जो फ़ोकस है पैसों पे आ जाए। समझ में आ जाए कि फाइनेंसेस कितने ज़रूरी हैं जीवन में, पैसा कितना ज़रूरी है जीवन में। ठीक है? और अब हम देखेंगे कि धनु राशि वालों का रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। धनु राशि वालों का रिलेशनशिप में क्या हो सकता है 2025 में। मुझे लगता है ना कि धनु राशि वालों के या तो पर्सनल लाइफ में, फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है पिछले 1-2 सालों में। और ये आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ता ही है जब परिवार में कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है, ड्रामा होता रहता है, तो उसका तो असर जीवन में घर के उन हर इंसान पे पड़ता है। बेशक से 2 लोग लड़ रहे हों या 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन बाकी के लोगों पे भी असर पड़ता ही पड़ता है। तो धनु राशि वाले, मुझे लगता है कि 2025 में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नाइंसाफ़ी हो रही थी रिश्तों में, कुछ तो था जो गलत हो रहा था, और अब न्याय होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
या तो आपके साथ हो रहा हो या आपकी फैमिली में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। और मुझे लगता है 2025 में इंसाफ होगा। थोड़ी बहुत बहसबाजी भी होगी 2025 में, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे ये लगता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में जो एक पेज पे नहीं थे लोग, सबके सबके नेचर अलग थे, या किसी ऐसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो जिनके विचार अलग हैं, एक को लगता है मैं सही, दूसरे को लगता है मैं सही, और इस वजह से झगड़ा सुलझ नहीं रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि 2025 में भी झगड़ा तो होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन 2025 में आप देखोगे कि चीज़ें सॉल्व भी हो रहा है। जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही थी ना, तो मुझे इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली में दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप दोनों साइड किसी को आप बायस्ड नहीं रहोगे। देखोगे कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। ये मेरा अपना है या वो मेरा ज़्यादा क्लोज़ है या कम क्लोज़ है, ऐसा देख के आप नहीं देखोगे। आप ऐसा देखोगे कि सही कौन है और गलत कौन है। दोनों पक्षों को सुनते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और फिर मुझे लगता है ना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दो बार यहाँ पे मुझे 6 नंबर यहाँ पे आया है और 8 भी है। तो मुझे लगता है हाँ, बेशक से थोड़ी बहुत अनबन होगी, लेकिन लास्ट में फिर विक्ट्री भी होगी, जीत भी, सच्चाई की जीत होगी। जो इंसान यहाँ पे विक्टिम था या जिसके साथ गलत हो रहा था, उसकी जीत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऐसा कार्ड क्यों आया समझ में नहीं आ रहा मुझे, पर कुछ तो चल रहा है रिलेशनशिप में, और चीज़ें ठीक होती मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। अब हम देखेंगे कि धनु राशि वालों का एजुकेशन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों का एजुकेशन 2025 में कैसा रहेगा। धनु राशि वालों का एजुकेशन। धनु राशि वाले, अगर आप 2025 में गिव अप नहीं करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप डटे रहते हैं, अपनी मेहनत बरकरार रखते हैं, थोड़ी बहुत देखिए पढ़ाई में या हर चीज़ में चैलेंजेस आता है, तो आपके एजुकेशन में भी चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते, आप एक योद्धा की तरह लड़ते हैं, आप अपनी मेहनत को बरकरार रखते हैं, तो लास्ट में आप देखना कि जीत आपकी होगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप जिस चाहत के लिए, जो पाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, वो पूरा हो जाएगा। बस आप गिव अप मत करना, मेहनत बरकरार रखना। कॉन्फिडेंस को बना के रखना। अब हम हेल्थ देख लेते हैं, धनु राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा 2025 में। धनु राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा 2025 में। धनु राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि धनु राशि वालों के या तो परिवार में किसी का हेल्थ खराब हो सकता है, कुछ है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई मेल फिगर, कोई फादर फिगर, या उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा महसूस हो सकता है। कोई क्लोज वन आपका, जो लेकिन मेल फिगर कोई है और आपके परिवार का है, जिनकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपका दिल टूट सकता है। दिल टूट सकता है मतलब कि जब हेल्थ ख़राब रहेगा परिवार में किसी का, यहाँ पे मुझे परिवार ही दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है।
और जिसकी वजह से पैसे खर्च हो सकते हैं। और ये अगर आप थोड़े 40 अबोव है आपका एज, तो आप अपने एज का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वरना मुझे लगता है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा थोड़ा अपना, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डायग्नोस होता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइएगा। उसके लिए अगर आपको कहीं बाहर जाके भी ट्रीटमेंट लेनी पड़े, तो भी आप ज़रूर करवा लीजिएगा। ऐसा लाइट मत लीजिएगा हेल्थ को, ठीक है। अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल हैं धनु राशि के, उनके जीवन में क्या आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं धनु राशि के, उनके जीवन में क्या आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपकी एनर्जी का ही है। आप दोनों का सेम वाइब्रेशन होगा। ये भी वॉन्ड्स की रानी है, ये भी वॉन्ड्स का राजा है। और कोई आपको प्रपोज कर सकता है। तो कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, अब आप सिंगल नहीं रहोगे। और ये ऐसा इंसान है कि आपके टक्कर का है। ऐसा नहीं कि आप अलग एनर्जी में हो और ये आपका पर्सन कोई अलग एनर्जी में रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों की एनर्जी सेम दिखाई दे रही है मुझे। तो कोई तो आएगा आपके जीवन में 2025 में, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना है 2025 में। बस आपको खुश रहना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने कामयाबी के ऊपर फोकस करना है। मतलब आप अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। अपने अपने ग्रोथ पे फोकस करो। और अपनी तरफ से कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। किसी के साथ गलत मत कर होने देना, अपने सामने तो मत होने देना। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ईगो से थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई भी कुछ भी बोल दिया, किसी भी इल्यूजन में नहीं आना है, किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। खुश खुश रहना है आपको। थोड़ा बहुत आपको जो भी टाइम मिले, थोड़ा बहुत घूमो फिरो, बाहर निकलो। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो किसी गार्डन में जाके बैठ जाओ, घर से बाहर निकलो। थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करनी है खुद को। और मुझे लगता है कि समय इतना बुरा नहीं है, लेकिन बस आपको ईगो से बचना है, ट्रैप, दूसरे के ट्रैप से बचना। कोई आपको ट्रैप कर सकता है, कोई आपको इल्यूजन में डाल सकता है, कोई आपके कान भर सकता है, कोई आपको उल्टी सीधी बातें पढ़ा सकता है, कोई आपको ऐसा भड़का सकता है ना। तो वो सारी चीज़ों से आपको बचना है बस। बाकी सब मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। किसी की बातों में आके आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। किसी की बातों में आके किसी ने आपको भड़का दिया, आपको पता नहीं है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, और आप कूद पड़े, वो चीज़ें नहीं करनी आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग था, तो हर बात आपसे रेजोनेट हुई ज़रूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने बारे में पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए।